मेहान क्षेत्र में पतंजलि समूह के हर्बल पार्क और संतरा प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट का भव्य उद्घाटन रविवार को किया जाएगा। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रहेंगे। इससे पहले पतंजलि समूह के आचार्य बालकृष्ण ने इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी दी कि इस प्लांट की उत्पादक क्षमता प्रतिदिन 800 टन संतरे से जूस निकालने की होगी। इसके लिए आवश्यक संतरे विदर्भ के किसानों से खरीदे जाएंगे, जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के माध्यम से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पतंजलि समूह ने दावा किया है कि यह प्रोजेक्ट विदर्भ की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी मैंने हिसाब लगाया, देखिए फूड प्रोसेसिंग का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि टोटल रॉ मटेरियल किसान पर निर्भर है, तो इनडायरेक्ट रोजगार आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इनडायरेक्ट तो हम लाखों किसानों को मैं हजार के नहीं कह रहा हूं, हम इसमें जोड़ देंगे। अब आप आइए डायरेक्ट खेतों में उगाने से लेकर के, तोड़ने से लेकर के, ट्रांसपोर्ट से लेकर के, क्योंकि यदि 800 टन संतरा डेली लाना है मतलब 125 तो ट्रक चाहिए मुझे लाने ले जाने के लिए प्रतिदिन, तो उसको यदि हम जोड़ते हैं तो मोटे तौर पर अभी और बाकी भी प्लांट चालू होने हैं, हमें अभी तो हम संतरा से शुरू कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो लक्ष्य है सीधे तौर पर यानी डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पर और डायरेक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन और उसको जोड़ करके लगभग हम लोग को 10,000 लोगों का हमारा लक्ष्य है कि 10,000 लोगों को हम एक तरह से सीधे तौर पर, और इनडायरेक्ट तो फिर उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। ये हमारा लक्ष्य है। हमारी 100% प्राथमिकता सामान ही नहीं, मैन पावर भी हम स्थानीय लोगों को वरीयता देंगे, सेवा करने वाले लोग भी। अभी मैं आपको बताता हूँ पतंजलि की जो खूबसूरती है, अब आप देखेंगे जो किसान संगठन है हमारा इस नागपुर जिले में, आसपास के जिलों के अंदर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, हर गांव में हर किसान तक वो संपर्क में है। तो इसके लिए हमको जो नहीं मिलेगा, भाई सेवा करने वाला आदमी नहीं मिलेगा तो बाहर से आएगा, वह मेरे राणा जी हैं, अभी इसको हिमाचल से जोड़ करके लाया, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा मॉडल मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जिसको फूड प्रोसेसिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर नॉलेज हो, तो ऐसा जो भी मिलेगा हमारी प्राथमिकता रहेगी, हम स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दे दें। लोग कहते हैं इंडस्ट्री लगे तो लोकल लोगों को रोजगार को, हम तो कहते हैं हम 100% देने को तैयार, क्योंकि पूरा देश हमारा है, पूरा देश हमारा परिवार है, इसलिए हमारा पराया कोई नहीं है। तो हम जहां जाते हैं, जैसे हमारे आसाम में फैक्ट्री चल रही तो आसाम के लोग हैं, हरिद्वार में उत्तराखंड में तो उत्तराखंड की है, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के लोग करेंगे, मध्य प्रदेश में चल रहा तो मध्य प्रदेश के लोग हैं। तो हम सब जगह पर हमारी प्राथमिकता ये रहेंगी टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि कई बार होता है कि स्किल्ड जो होती है अलग अलग चीजों के लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं होते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं से लाना होता है। तो ये हमारा प्राथमिकता रहेगी। और प्रोडक्ट के लिए भी मैंने बात की है, इस बात के लिए मैं चाहूंगा मीडिया वाले भाई लोगों को बहुत फोकस करना है कि अब किसानों के लिए, देखिए हम हैं पोस्ट हार्वेस्ट वाले, पैदा हो गया तो बाजार हमने बना दिया है, पर पैदा करने के प्रोसेस के लिए भी यद्यपि हम भी किसानों को ट्रेनिंग देंगे, हम भी उनको सीडलिंग दिलाएंगे, सैपलिंग्स हम देने का प्रयास करेंगे, परंतु यह कार्य सरकार को फोकस्ड होकर के ज्यादा करने की जरूरत है। जब इतना महाराष्ट्र के अंदर संतरा है, सब कुछ है, पर विभाग अभी तक भी हॉर्टिकल्चर नहीं है। इन बीसीएन न्यूज के लिए अखिलेश के साथ रेशमा राठौड़ की रिपोर्ट।